एक और लेना पड़ेगा बीच में वो लेना है। अमेरिका है पूर्ण में रहे हो कपड़े साधु तो रहा टोपा एक का पकड़ेगा जिस काम का है तो करते रहोगे इनका तो काम तो मोटा तो डेढ़ दे इन्होंने ना देख के फोटो बनाते हैं या डेढ़ दे में किस मकसद को कर बुलाए हो क्यों भाई इतने हो क्यों भगवान के नाम पे भंडारा बाबा का जलधारा ले रहे हैं इसमें जो करण की है श्रद्धा जो जिसकी वो अपना उतना देवर लाओ भगवान खाएगा दूसरे का है और या ITI की हुई इन्हें NIT की हुई है बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त की हुई इन्हें ये अपने अच्छे गुणगान से इन्हें पढ़ाते हैं संस्कृति के बारे में ही पढ़ाते हैं। संत काफी हैं। हाँ जी। तो ऐसे संत देखे हैं कभी? ना हमें तो पहली बार देखे हैं। ये हमारा सौभाग्य है गाँव का जी। ये वीरान डेरा पड़ा था जब से आए हैं इन्होंने इसमें तरक्की कर दी। क्या कुछ गतिविधियाँ हैं? बहुत बढ़िया है जी। बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं अच्छे संस्कार देते हैं और इनके आने के बाद ही ऐसा हुआ जी ये फरस फुरस जो कुछ भी लगाया गुरुजी ने लगवाया जी। जलधारा का क्या है जी? जलधारा ये अपने आप को शरीर को कष्टी देकर ना गाँव की सुख शांति के लिए जलधारा कर रहे हैं जी। कैसे? ये जलधारा ये रखा है सामने स्टैंड इसमें बैठ जाते हैं और बच्चे वो मटके रखे हैं भरे हुए वो इसको ऊपर डालते हैं सुबह 4 बजे 4 से 4:30 बजे ये प्रक्रिया चलती है। उसके बाद हवन होता है यहाँ 1-1.5 घंटा हवन किया जाता है। उसके बाद आरती होती है तब जाके संपूर्ण करते हैं कार्य अपना। तो बच्चों को पढ़ाया जाता है? बच्चों को शाम को पढ़ाया जाता है 8 बजे। कौन पढ़ा? गुरुजी बताया जा रहा है कि आपने कई दिनों से जलधारा ले रहे हैं तो इसके पीछे मकसद क्या है? अपने सनातन धर्म की रक्षा करना। जो आज गरीब
तबके के जो व्यक्ति होते हैं, जो रोजी रोटी जिनकी पूर्ण रूप से नहीं चल पाती, उसमें ईसाई मशीनरी जो उनको लालच देकर धर्म परिवर्तन करने की ओर अग्रसर करते हैं, हम ये तपस्या अपने शरीर के कष्ट सहकर उन लोगों को ये चेतना दिलाते हैं कि जो हिंदू तत्व है वो सर्वोत्तम और सर्वोत्तम है, वो आदि प्राचीन है। जो ये धर्म परिवर्तन ये करवाते हैं, जो लोग आपको लालच देकर अपने धर्म में लेकर जाते हैं, वो क्या आप लोगों की रक्षा कर पाएंगे? गुरुजी बताते हैं कि गांव की सुख शांति के लिए आप ये जलधारा ले रहे हैं। कोई भी साधु तपस्या करता गांव है, की सुख शांति के लिए मान ली हवन वगैरह या कोई और तरीका भी हो सकता, तो जलधारा ही क्यों? देखिए, अब मुझे कलैत कमालपुर से कलैत जाना है, मैं मटोर से भी जा सकता हूँ, मैं किठाने से भी जा सकता हूँ, या मैं सीधा मटोर होते हुए कलैत जा सकता हूँ। रास्ते बहुत होते हैं, ये तो साधु का अपना अपना है। कोई हार्ड रास्ता लेता है तो कोई सिंपल रास्ता लेता है। मैं जूना अखाड़े से जुड़ा हुआ साधु हूँ, नागा साधु हूँ। हमारे गुरुजन जो हमें दीक्षा में ये 2 तपस्या देते हैं। पो के महीने में जब कड़ाके की ठंड होती है तो जलधारा होती है, जेठ के महीने में जब कड़ी गर्मी पड़ती है तो हम धूनी तपस्या लेते हैं, ताकि हमें इस शरीर को ऐसा बना कर रखना पड़े, इस साधन को ऐसा बना कर रखना पड़े कि हम हर परिस्थिति से गुजरने के लिए तैयार रहें। साधु शरीर का अर्थ है साधन, और आत्मा सवारी है और मंजिल होती है परमात्मा। इस शरीर को हमें इतनी आवश्यकता होती है कि इस आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने की आवश्यकता हो तो शरीर ठीक ठाक, ये मशीनरी ठीक ठाक रखनी पड़ती है। इसी उद्देश्य से हम ये तपस्या करते हैं। बाबा जी, जलधारा बता रहे कि ले रहे हो आप, तो कब से शुरू की थी और कब तक चलेगी जी? 31 दिसंबर से मैंने शुरू की थी। पूरे योगदान गांव का सहयोग से मैं ये जलधारा कर रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे सुबह 3 बजे नहा धोकर सुबह मटके उठा कर डालते हैं। हम अपने समाधि में गुरु मंत्र का जाप करते हैं। तो अब ये 9 फरवरी को पूर्ण होगी, जिसका आज भंडारे की व्यवस्था करने का ये गाँव सारे इकट्ठा हुए हैं हमारे यहाँ पर। तो कब से शुरू किया था? मटके होते हैं कि 1-2 मटका बढ़ता? पहले दिन 8 मटके होते हैं, फिर एक दिन 2, एक दिन 3, 1-2 दिन, और लास्ट वाले दिन 41 डेज जब आएंगे तो 108 मटके पूरे पूरे डलेंगे। सर्दी लगती है बाबा जी? देखिए, शरीर 5 तत्वों का बना हुआ होता है, इसमें हर चीज़ का अनुभव महसूस होता है, लेकिन थोड़ा सा जब आत्मविश्वास, आत्मबल अपना स्ट्रोंग करना पड़ेगा तो सारा कुछ हो जाता है। आज के आधुनिक दौर में कुछ व्यक्ति आधुनिक साधना से दूर होते जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश हो? देखिए, जब स्कूल में आपके सर पे छोटा सा चाटा लगता था आपके गुरु का, आपको याद होगा, वो बोलते थे ध्यान लगाओ। माता पिता जब एक थप्पड़ सा लगाते थे प्यार भरा कि ध्यान लगाओ। आज आप इंग्लिश के सेंटेंस जोड़कर कहें तो मेडिटेशन, हिंदी में कहें तो ध्यान, एकाग्रता। अगर ये ध्यान एकाग्रता बढ़ जाए तो प्रभु अपने करीब होता है। ये सतयुग, त्रेता युग या द्वापर युग नहीं है जहाँ पर हमें सालों साल तपस्या करनी पड़े। इसमें अगर हम अपने भाव, श्रद्धा और अपनी आत्मा को निखार दें तो 5 मिनट में प्रभु के दर्शन मुमकिन है। लगभग आपकी उम्र तो होगी 40 के लगभग है। तो आज के जो युवा हैं शरीर को कष्ट नहीं देते जी, तो आप इतनी उम्र होकर भी शरीर को इतना कष्ट? देखिए, गृहस्थ आदमी को तो मैं क्या कहूँ, आजकल के साधु भी बहुत से ऐसे हैं जो खाते हैं, पहनते हैं और सो जाते हैं, उठते हैं, सो जाते हैं। मैं उनको भी कहता हूँ कि भाई देखो, साधु का अर्थ क्या है और स्वाधु का अर्थ क्या है। अगर साधु का अर्थ समझ में आए तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि अपना धर्म अपनाएं।